जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम अपने जो स्पीडी करंट अफेयर मैगज़ीन जो है हमारा 2024 का, उस पूरे वार्षिक करंट अफेयर को हम कंप्लीट कर रहे हैं। 400 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। आज हम आगे के 50 क्वेश्चन जो हैं उसको करेंगे और 50-50 क्वेश्चन का ये सेट है जो आपके धीरे धीरे क्लासेस में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 प्रदान किए। राष्ट्रीय फ्लोरेंस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, जिसको 2024 में द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1973। निम्नलिखित में से कितने संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र की अध्यक्षता की है? निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र की अध्यक्षता की है? तो इसका राइट आंसर है फ्लेमिन योंग ने। नौसेना अभ्यास ओशियन किस देश का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? रूस। चर्चा में रहे मालपे और मुल्की क्या है? तो ये पनडुब्बी क्या है? पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। आगे बढ़ते हैं। नीति थिंक टैंक की तर्ज पर ग्रिड की स्थापना किस राज्य ने की है? तो इसका राइट आंसर गुजरात। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना शुरू किया। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना के कितने बजट का प्रावधान किया गया है? अच्छा, मत्स्य जो योजना है इसमें कितना राशि का प्रावधान किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6000 करोड़। क्लियर? अशोक राज्य सिंगेडल को किस देश का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है इसका नेपाल। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा मुख्यमंत्री किसान योजना के अंतर्गत किसानों को कितनी राशि दी जाएगी? तो 4000 रुपये दी जाएगी। क्लियर? 54 जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो 54 जीएसटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? केंद्रीय वित्त मंत्री। चर्चा में रहा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है। अब्देल मजीद तैबोने को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये अल्जीरिया। इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट का चौथा संस्करण किस देश ने जीता है? तो राइट आंसर है इसका सीरिया। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वित्त सचिव के रूप में भारत में नियुक्त किया गया है तुहिन कांत पांडे जी को। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के अनुसार भारत के किस शहर को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत। 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश ने किया है? क्वाड शिखर सम्मेलन भारत। एशियान ओलंपिक परिषद ओसीए के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो पहले भारतीय आपके राजा रणधीर सिंह जी हैं। किस देश ने क्रिकेट खिलाड़ी मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो मोइन अली किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये आपका इंग्लैंड के हैं। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 को उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है। अग्नि 4 का रेंज कितना है? तो अग्नि 4 का रेंज 4000 किलोमीटर है। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन। हाल ही में सुपर टाइफून यागी ने किस देश को प्रभावित किया? तो यागी ने किस देश को प्रभावित किया? चीन को। चर्चा में रही गैलीथिया खाड़ी किस महासागर में स्थित है? गैलीथिया खाड़ी किस महासागर में स्थित है? तो ये आपका इंडियन महासागर में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने 2034 तक कितने मिलियन टन घरेलू
इस्पात स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो कितने मिलियन टन घरेलू इस्पात स्टील का लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने? तो ये आपका 500 मिलियन टन का लक्ष्य रखा है। किसके द्वारा भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल विशीनोस्ट को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है गिरिराज सिंह जी के द्वारा। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। 2024 मिशन बेनियर किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो मिशन बेनियर किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? फ्रांस के। निम्नलिखित में से ओणम त्यौहार किस राज्य, ओणम होना चाहिए आई थिंक, तो ये किस राज्य का है? तो ये केरल का है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कपिल परमार ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है? तो ये किस में जीता था? आपका जूडो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिंगापुर यात्रा के दौरान भारत और सिंगापुर के मध्य कितने समझौते किए थे? तो प्रधानमंत्री जी ने 4 समझौते किए थे। बात करते हैं आगे। राजस्थान राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी है? तो मंजूरी आपको 33% दी है। हाल ही में चर्चा में रहे कोन्याक किस राज्य का सबसे बड़ी जनजाति है? कोन्याक, तो इसका राइट आंसर है नागालैंड। पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत में। पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? तो पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? तो पहले भारतीय आपके हरविंदर सिंह जी हैं। 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे अवार्ड 2024 में कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर 84। चर्चित दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? चर्चित दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। भारतीय अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये आपका राजस्थान में किया गया है। किस स्थान पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका आयोजन हैदराबाद में किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय हैं? इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिद्धार्थ अग्रवाल जी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस स्थान पर वैदिक 3D का आयोजन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बनारस। किस मिशन के तहत राजस्थान में विष्णु युद्ध अभ्यास का आयोजित किया जा रहा है? किस मिशन के तहत? तो नेशन वन हेल्थ मिशन के तहत आपका विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है लातूर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्च्यून इंडिया 2024 की लिस्ट में भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो यह है आपकी सावित्री जिंदाल जी। किस राज्य की विधानसभा में बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया गया है? ये आपका पश्चिम बंगाल में। पैरा ओलंपिक 2024 में सचिन सर्जेराव ने गोला फेंक में कितने मीटर थ्रो कर सिल्वर मेडल जीता है? तो गोला फेंक में कितना इन्होंने फेंका था? 16.32 मीटर। 3 से 5 सितंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर थे? तो ये आपके सिंगापुर की यात्रा पे थे। सिंगापुर और बुनेरी। किस राज्य में गोट मार मेला आयोजित किया गया? पत्थर मार मेला, तो ये आपका मध्य प्रदेश में।
निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष आपका बबीता चौहान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके DK सुनील जी को। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ पर आपका आयोजित किया जा रहा है? तो न्यू दिल्ली में। पैरा ओलंपिक 2024 नीतीश कुमार ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? तो पैरा ओलंपिक 2024 में जो नीतीश कुमार थे उन्होंने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो वह बैडमिंटन है। केंद्र सरकार ने 23वां विधि आयोग का गठन किया है। 23वां विधि आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उसका कार्यकाल होता है 3 वर्षों का। तो आज हमने 50 क्वेश्चंस आपने कंप्लीट किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई डाउट है, कोई थॉट्स है, कोई व्यूज़ हैं तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।